हेलो दोस्तों, चले हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग वीडियो देखकर क्या बोलते हैं कि बड़का तुम मास्टर बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके लिए ये लोकतंत्र के बारे में जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं तथा हमको इसी प्रकार से कुछ रिविजन पे हो जाता है। चलिए अब हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ लोकतंत्र की परिभाषा होता है जनता के द्वारा चुने गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने दिया था लोकतंत्र की परिभाषा। जनता के द्वारा चुने गए शब्द को लोकतंत्र कहते हैं या शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का परिभाषा हो गया। चलिए जानते हैं लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं तथा लोकतंत्र से किस प्रकार शासन चलाया जाता है। इसमें लिखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में दो प्रकार से शासन चलाया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। पहले जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें शासक को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर प्रधानमंत्री को चुनना हो, राष्ट्रपति को चुनना हो, तो जनता को एक बड़ा सा एरिया में, बड़ा सा मैदान में बुला लिया जाता है तथा जनता के द्वारा वोटिंग करा दिया जाता है। उसी समय उस वोटिंग का निर्णय तुरंत हो जाता है। तब उसके द्वारा तुरंत प्रधानमंत्री का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, तुरंत करा दिया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता के जन्म संग्रह के द्वारा, जन्म संग्रह के वोटिंग के द्वारा कराया जाता है तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से आप किसको वोटिंग दे रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो सब आदमी को, सब जनता को पता चल जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से एक मैदान में सारी जनता को बुला के वोटिंग कराया जाता है तथा सब जनता के साथ सामने ही उसका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक खूबी और है कि अगर आप जनता के द्वारा शासक को चुन लिया गया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुन लिया गया, तो आप उसको जन्म संग्रह के द्वारा, जनता के जन्म संग्रह के द्वारा वोटिंग करा के आप उसको वापस भी बुला सकते हैं। अगर कोई जैसे प्रधानमंत्री बन गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो अगर प्रधानमंत्री बन गया, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो अब जनता के एक बड़ा मैदान में, उदाहरण के जैसे गांधी मैदान हो गया, बुला के वोटिंग करके आप उसको, प्रधानमंत्री को या एमपी को आप अपने क्षेत्र से वोटिंग करा के पूर्ण बहुमत से आप उसको बुला सकते हैं। उसका स्थान पर दूसरा को बैठा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यही खूबी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे छोटे देशों में देखने को मिलता है जहां की जनसंख्या बहुत कम हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां देखने को मिलता है। बड़े बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जनता को वोटिंग कराना एक ऐसे मैदान में जन्म संग्रह के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़ा देशों में नहीं होता है। ये छोटे छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हुआ, अब देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े बड़े देशों में, जैसे हो गया रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा नेता को चुना जाता है। जैसे में वोटिंग आप देते हैं तो कोई नहीं जानता है कि आप किसको वोटिंग दे रहे हैं, वही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। जनता के प्रतिनिधि शासन करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन नहीं करता है। इसको आप नेता को जन्म संग्रह करके आप अगर काम अच्छा नहीं कर रहे तो बुला भी सकते हैं, मगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप अगर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो 5 साल के लिए आप चुन दिए तो आप नहीं हटा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यही अंतर है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप गुप्त मतदान के द्वारा वोटिंग करते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप सभी के जानकारी में आप वोटिंग करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में गुप्त मतदान के द्वारा सरकार को चुना जाता है। 5 साल के लिए चुना जाता है। जहाँ 6 साल के शासन है वहाँ 6 साल के लिए चुना जाता है। जहाँ 4 साल के लिए शासन है वहाँ 4 साल के लिए चुना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में 4 साल के लिए शासन होता है, तो वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ 4 साल के लिए चुना जाता है। भारत में 5 साल के लिए शासन होता है, इसलिए यहाँ भारत में 5 साल के लिए चुना जाता है और 5 साल से पहले आप नहीं हटा सकते हैं।
वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप नेता को चुनते हैं, तो आप और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप जनमत संग्रह जनता को बुला के करके वोटिंग करके आप उसको बुला सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यही अंतर है। लोकतंत्र लोकतंत्र के शासन को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होता है। संविधान अगर पूछा जाए कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा लिखा गया था। अगर पूछा जाए कि प्रथम संविधान का निर्माता कौन सा देश है, तो प्रथम संविधान का निर्माता ब्रिटेन है। प्रथम संविधान का निर्माता पूछा जाए तो प्रथम संविधान का निर्माता ब्रिटेन है। अब लिखित संविधान का निर्माता ब्रिटेन है। अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष लिखित संविधान के निर्माता प्रथम कौन है, तो अमेरिका है। और अलिखित संविधान के निर्माता कौन है, तो ब्रिटेन है। संविधान के जन्मदाता कौन है, तो ब्रिटेन है। ऐसा, ठीक है। लोकतंत्र लिखित संविधान और लिखित संविधान। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। और सबसे पहले किस देश के द्वारा संविधान लिखा गया, तो अमेरिका है। और सबसे पहले संविधान का निर्माता कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। तथा हेलो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव रिसर्च वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।